मुन्ना शुक्ला तो अभी सांसद बने नहीं और वैशाली में कास्टिंग को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। यहाँ न बीना देवी से लड़ाई है न मुन्ना शुक्ला से लड़ाई है। शंभू सिंह के आने के बाद किसी से लड़ाई नहीं, सीधा सीधा शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल। अभी तक ये वैशाली का जो भी सांसद हुआ, कोई समाजद्रोही हुआ, कोई बहुजन के विरोधी हुआ, यहाँ सवर्णों और बैकवर्डों की लड़ाई तय हो गई है। और तमाम बैकवर्ड, चाहे ईबीसी हो, ओबीसी हो, दलित हो, महादलित हो, सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं, कतारबद्ध है शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल को जिताने के लिए। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार। मैं इस बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हूँ। तो यहाँ जो वैशाली के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार वैशाली में किसको लोग चुनेंगे, वैशाली में वैशाली की जनता इस बार किसको वोट देगी, वैशाली की जनता किसको पार्लियामेंट में भेजेगी। जो शोषित वंचित समाज की आवाज़ जो हट है, क्या उसको इस बार वैशाली की जनता संसद भवन में भेजेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वासुदेव राम हुआ। क्या लग रहा है इस बार वैशाली में किसको लोग वोट करेंगे? देखिए, वैशाली चूँकि महावीर की जन्मभूमि है और महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि है, और जब जब यह वैशाली करवट ली है तो परिवर्तन निश्चित रूप से हुआ है। और वैशाली का आम आवाम, जिसको बहुजन कहा जाता है, इस बार निश्चित रूप से करवट लेने के मूड में है। और एक अच्छे उम्मीदवार, अभी तक ये वैशाली का जो भी सांसद हुआ, कहीं ना कहीं कोई यत्ताई हुआ, कोई समाजद्रोही हुआ, कोई बहुजन के विरोधी हुआ, लेकिन इस बार ये वैशाली का आम आवाम यह ठान चुका है, ये दृढ़ संकल्पित है कि इस बार यहाँ बसपा के उम्मीदवार शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल को पार्लियामेंट भेजने की तैयारी में है। यहाँ कोई संदेह नहीं है, कोई दो मत नहीं है, वैशाली का आम आवाम यह निर्णय ले चुका है। यानी कि वैशाली में अगर बात की जाए वैशाली की, तो इस बार बैकवर्ड और फॉरवर्ड की सीधा लड़ाई है। बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ सवर्णों और बैकवर्डों की लड़ाई तय हो गई है। और तमाम बैकवर्ड, चाहे ईबीसी हो, ओबीसी हो, दलित हो, महादलित हो, सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं, कतारबद्ध है शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल को जिताने के लिए। मीना देवी को क्यों नहीं? देखिए, वो लोग तो चूंकि सरकार के खिलाफ लूट तंत्र का एक भाग है, जहाँ से वो सरकार का धन लूटा जाए, पब्लिक का धन लूटा जाए, पब्लिक को ठगा जाए, ये तंत्र है वो लोग। अमकी वो तंत्र यहाँ वैशाली में चलने वाला नहीं। मुन्ना शुक्ला के नहीं? मुन्ना शुक्ला तो अभी सांसद बने नहीं और वैशाली में कास्टिंग को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। अपने को भुइयार साबित कर रहे हैं, को चप्पड़ साबित कर रहे हैं, दुसात को दुसात साबित कर रहे हैं, पिछड़ा को पिछड़ा कर रहे हैं। तो आखिर पिछड़ा का वोट लेने के क्या अधिकारी है, दलित का वोट लेने को क्या अधिकारी है, जबकि आज से ही को तिरस्कृत भावना से उन्होंने देखने का काम शुरू कर दिया है। इसलिए हम की बार ये दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा इन लोगों से ठगाने वाला नहीं है, वो दृढ़ संकल्पित है। आप जो एक असंवैधानिक नाम ले रहे हैं, चूंकि हम उसका नाम नहीं ले सकते हैं। अगर संविधान की बात की जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 4 ही नाम दिए हैं, SC, ST, OBC और जनरल। तो आप इस तरह से जो एक कम्युनिटी है जो बार बार नाम ले रहे हैं, इस तरह से भावनाओं को आहत मत कीजिए। यहाँ पे तमाम प्रकार की बात कीजिए बाबा साहब को, तो एकता और समानता की बात की जाती है संविधान में। तो जो लोग इस तरह की बयान देते हैं, क्या उनको इस बार वैशाली की जनता शौक सिखाएगी? वैशाली की जनता दृढ़ संकल्पित है। अब कहने की बात नहीं है, वोट मांगने की बात नहीं है। वैशाली की जनता ये तय कर लिया है कि हम की दिल्ली पार्लियामेंट हाउस में कौन जाएगा, और जाने के लिए शंभू सिंह की तैयारी शुरू हो गई है। और यहाँ का पिछड़ा, अति पिछड़ा, सब कुछ तन मन धन बल से चट्टान की तरह चिपका हुआ है। और शंभू सिंह का पार्लियामेंट जाना तय है, कहीं ये संदेह के घेरे में नहीं। सीधा सीधा बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है, यहाँ किसी से लड़ाई नहीं है, सीधा सीधा शंभू सिंह। मेरा नाम बिल्लट पासवान हुआ। यहाँ न बीना देवी से लड़ाई है न मुन्ना शुक्ला से लड़ाई है। शंभू सिंह के आने के बाद किसी से लड़ाई नहीं, सीधा सीधा शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल। दलित का, गरीबों का मसीहा नेता जो शंभू कुमार सिंह आए हैं, हर घर में खुशियाँ हो रही कि अब 75 बरस के बाद एक। क्या लग रहा है कि शंभू सिंह के आने से जो BSP के उम्मीदवार हैं, इस बार 75 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा? टूट जाएगा, इसमें कहीं से किंतु परंतु नहीं है। एकदम जन जन से आबाद है शंभू कुमार सिंह, हाथी छाप जिंदाबाद।
तो देखिए किस तरह से लोग कह रहे हैं, जो एक आम आवाम है वैशाली की जनता, वो कह रही है कि इस बार 75 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, शंभू सिंह जी जो नेशनल दस्तक के संपादक हैं, और भी युवा साथी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तमाम लोग हैं। क्या लग रहा है सर, वैशाली में इस बार क्या मूड है, किसको वोट किया जाएगा? सबसे बड़ी बात तो है एक संदेश हम देश के लिए, वैशाली के लिए नहीं देना चाहते हैं। बाबा साहेब ने 1950 में देश में संविधान लगा, 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ, और लागू हुआ उसमें से संविधान में 395 धाराएं बनाई गई, और 8 धाराएं जो थी जो शेड्यूल और कुछ है, और इसी तरह से 395 धाराओं में से जब संसद में जब पेश किया गया तो 120 धारा संसद में पेश किया गया, और 120 धारा में से मात्र 98 धारा को ही संसद में लागू किया गया है। तो क्या लग रहा है कि इस बार अगर हम जवाब दे रहे हैं भाई साहब, तो 98 ही धारा को स्वीकार किया गया संसद में। तो ये चीज़ हमारे बहुजनों को जानना जरूरी है, सर्जनों को भी जानना जरूरी है, जो बाबा साहेब ने जिस संविधान में 395 आर्टिकल 395 धारा बनाए थे, ये आज तक ले ये कांग्रेस और बीजेपी वाले ने क्यों नहीं लागू किया? ये चीज़ सबसे बड़ा सवाल है। क्यों 120 ही धारा को संसद में पेश किया गया और ये 98 ही को स्वीकार किया गया? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये चीज़ मतलब जनता को जानना होगा। उस चीज़ को आज बहुजन समाज पार्टी देश में अकेले चुनाव लड़ रही है, और देश में चुनाव लड़ रही है। और आज हम वैशाली में है, आज वैशाली के जनता ने ठाना हुआ है। एक तरफ बाहुबली और माफियाओं से लड़ाई है, और यहाँ के जो महागठबंधन के और बीजेपी के अलायंस के उम्मीदवार जो है, दोनों एक तरह से राज कर रहा है। आते आते अब महागठबंधन के उम्मीदवार को गलियाना चालू कर दिया। अरे वो मरा हुआ होगा, जिसका जमीन में मर गया होगा, उसका खून नहीं होगा, वही जाएगा महागठबंधन के। तो हम लोग आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं वैशाली का, वैशाली महावीर का और बुद्ध का धरती रहा हुआ है, बुद्ध का कर्म भूमि और महावीर का जन्मभूमि है। उस वैशाली में आज 75 साल से कोई बैकवर्ड का सांसद नहीं हुआ। आप इस देश के मूल निवासी हैं सर। ये बिल्कुल हम आपको बात बता रहे हैं। आज वैशाली के नाम पूरा वर्ल्ड में जाना जाता है। आज वैशाली का जो सांसद हुआ, जो देखिए जो सांसद ने वैशाली को धरोहर को खत्म करने का काम किया गया। लेकिन आज ये मानिए जो वैशाली अगर जिंदा है तो महात्मा बुद्ध का कर्म भूमि के नाम से जिंदा है, और पूरे देश विदेश के लोग आते हैं। उस वैशाली को पहले हम लोग आज़ाद करते हुए भारी मतों से शंभू जी को सपोर्ट करके उनको हाथी के बटन दबाकर उनको जीतने के लिए, और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जो बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, जो हमने बात पिछले कहे हैं। ये युवा हैं और ये शिक्षित हैं, जो अपने हक और अधिकार के लिए तमाम प्रकार की चीज़ें लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। संविधान के उन अनुच्छेदों को बता रहे हैं कि वो धरातल पे लागू नहीं हुआ। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में जो अधिकार दिए हैं वो अभी धरातल पर लागू नहीं हो पाया है। तो ये वैशाली की जनता की मूड है कि अगर बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, शंभू सिंह जी नेशनल दस्तक के संपादक हैं, अगर वो वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुनकर अगर संसद भवन में जाते हैं तो सोशल जस्टिस की लड़ाई तेज हो जाएगी, और सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ पे जो बहुजन बैकवर्ड जो दलित अल्पसंख्यक लोग हैं उनको हक और अधिकार दिलाएंगे। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।